अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। इरादा है कि आज आपको चैप्टर 15 की शॉर्ट रिवीजन दे दूं। चैप्टर 15 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथमेटिक्स की किताब में इसका नंबर 15 है और इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली ट्राइगोनोमेट्री से बना है। ट्राई का मतलब है 3 और गोनो का मतलब एंगल्स है और मेट्री जो है वो मेट्रियो से निकला है। मेट्रियो इसका मतलब होता है मेजरमेंट, ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 3 एंगल हों और ज़ाहिर 3 कोनों वाली शक्ल जो है वो ट्राइंगल कहलाती है। द ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज 3 एंगल्स। जनरली ट्राइंगल की 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें एक टाइप है राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 कंसेक्यूटिव साइड्स परपेंडिकुलर हों, यानी एक एंगल 90 डिग्री हो। दूसरी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, तीनों एंगल्स, तीनों साइड्स बराबर। तीनों एंगल्स बराबर यानी हर एंगल कितना होगा 60 डिग्री का। और याद रखिएगा कि अगर एंगल बराबर हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं। तीसरी ट्राइंगल और वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स जैसे हैंगर होता है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। 2 साइड्स इक्वल होंगी या यूं समझिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, 2 साइड्स इक्वल होंगी तो उन 2 साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। चौथी टाइप ऐसी होगी जिसकी कोई साइड किसी के साथ रिलेशन ना रखे, उस ट्राइंगल को सेलेंट ट्राइंगल कहते हैं। SCELENT, सेलेंट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को हमें स्टडी करना है। याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, यानी इसकी दोनों साइड्स जो कंसेक्यूटिव साइड्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। इसे राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को। याद रखिएगा एक्यूट एंगल का मतलब 90 से कम, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से ज्यादा और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। अब वो साइड जो अपोजिट टू राइट एंगल होती है उसकी पूरी लंबाई को हाइपोटेनस का नाम दिया जाता है। अब बकिया 2 साइड्स, एक बेस है और दूसरा परपेंडिकुलर है। याद रखिएगा अगर इस एंगल की बात करेगा तो दिस इज कॉल्ड बेस। बेस एडजेसेंट साइड को कहते हैं, ऐसी साइड जो दोनों एंगल्स को जोड़ती हो। और ये एंगल जो डिफाइन किया गया है इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। अगर मैं ट्राइंगल इस तरह से बनाता हूं, ये एंगल तो 90 डिग्री है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस है। अब अगर ये एंगल मैं दे देता हूं, फर्ज करें मैं इसको थीटा कह देता हूं, जितना भी है 30 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल्स को जोड़ने वाली साइड जो है बेस कहलाएगी और ये जो है परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये साइड्स के नाम हैं जो आपको रखना आने चाहिए। अक्सर बच्चे समझते हैं कि खड़ी साइड परपेंडिकुलर, लेटी साइड बेस है, गलत है। इन तीनों साइड्स को आपस में डिवाइड करने के 3 तरीके हैं। इस कोने का नाम ए रख दीजिएगा, इस कोने का नाम बी रख दीजिएगा, इस कोने का नाम सी रख दीजिएगा। तो याद रखिएगा ये जो पूरी लेंथ है ए सी, ये बेस है, ये पूरी लेंथ है सी बी, ये परपेंडिकुलर है, और ये पूरी लेंथ ए बी जो है ये हाइपोटेनस है। फिगर के लिहाज से इस कैपिटल बी कॉर्नर के सामने वाले को हम छोटे ए से जाहिर करेंगे और इस कैपिटल ए के सामने वाले को छोटे ए जाहिर करेंगे, इसको छोटे बी से जाहिर करेंगे और इसको हम छोटे सी जाहिर करेंगे। अब ए का मतलब परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में, जबकि इस ट्राइंगल में बेस जो है, अगर मैं इसे ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी कह दूं, तो ये जो है ए है, ये जो है बी है और ये जो है सी है। ये तीनों साइड्स के नाम रखे हैं। यहां पर बेस को ए कहा गया जबकि यहां पर परपेंडिकुलर को ए कहा गया। अब याद रखिएगा इन तीनों साइड्स को आपस में डिवाइड करने के 6 तरीके हैं। अगर आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो ये साइन ऑफ गिवन एंगल होगा, गिवन एंगल ये है। अगर आप बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो ये cos थीटा होगा, यानी अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये साइन थीटा होगा। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये cos थीटा होगा और अगर ये दोनों आपस में डिवाइड हों तो ये tan थीटा होगा।
ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ गिवन एंगल। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 4, साइन थीटा का उलट, इसको उलट कर दें, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो कोसेक थीटा होता है। नंबर 5, हाइपोटेनस अपॉन बेस जो है वो सेक थीटा होता है। नंबर 6, बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है ये कोटेंजेंट ऑफ गिवन एंगल यानी कोट थीटा होता है। ये सारे कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो राइट एंगल ट्राइंगल की फर्दर इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है जिसे मैं ये एंगल सी कहेंगे, ये एंगल सी 90 डिग्री है और बाकी दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्राइंगल की खूबी ये है कि इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पी वाई लिखा करता हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम। कुछ लोग पी वाई की बजाय पी ए लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। फिगर 2 के मुताबिक सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए, फर्ज कीजिएगा कि आपके पास ये एक ट्राइंगल है, इस साइड को आप कहते हैं 3 सेंटीमीटर नाप के और इसको नाप के कहते हैं 4 सेंटीमीटर है। तो आप इस साइड की लंबाई को मालूम कर सकते हैं। करना क्या है, आप ज़हन रखिएगा, अगर आपके पास ये एंगल थीटा है या वो होता कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने क्या करना है, बेस के स्क्वायर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐड कर देना है। अब आपके पास यहाँ आएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा 16 प्लस 9 और 16 प्लस 9 25, यानी आप जानते हैं 5 का स्क्वायर है। तो आपने ये कहना है कि हाइपोटेनस की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए ये 1 है और ये 1 है, मान लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस भी 1 होता है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 2, √2, इसकी ये क्या होगा, √2 होगा। अगर आपको किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स दे रखी हों तो आप तीसरी साइड बड़ी आसानी से उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये जो फंडामेंटल्स हैं आपको याद रखने हैं। अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, साथ साथ याद भी कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा। कुछ फार्मूले आपको याद करने हैं। देखो, आपको ये पता चल रहा है कि cos थीटा और sec थीटा दोनों एक दूसरे का उलट हैं। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। पहला फार्मूला है कि कोसेक थीटा साइन थीटा का उलट होता है, प्रूफ किया जा सकता है। सेक थीटा कोस थीटा का उलट होता है, यानी अगर आप चाहें तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। तीसरा है कोट थीटा 1 अपान टेन थीटा होता है। चौथा फार्मूला जो है वो है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कोस थीटा। ये आया कैसे, देखो बेटा, इसका प्रूफ करते हैं। इसका साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस और कोस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस। ये कैंसिल हो गए तो आपके पास ये हुआ परपेंडिकुलर अपान बेस और ये टेन थीटा होता है। इस ओके। इसी तरह से टेन थीटा अगर साइन थीटा अपान कोस थीटा है तो कोट थीटा जो है वो कोस थीटा अपान साइन थीटा के बराबर हुआ। फार्मूला नंबर 6 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे आया, इसका प्रूफ करते हैं। देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल थी ना, ये एंगल 90 डिग्री था, इसको आपने हाइपोटेनस कहा था। ये कोना ए है, ये बी है और इस वर्टेक्स को सी कहा, इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी कहा। लेकिन आप जानते हैं अगर ये एंगल बता दिया जाए 30 है, 20 डिग्री है, 50 डिग्री है, जो भी बता दिया जाए, अल्फा कह दिया जाए, बीटा कह दिया जाए, थीटा कह दिया जाए, तो आपके पास यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वहां देखिएगा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं दोनों तरफ सी स्क्वायर से, तो मेरे पास वो फार्मूला आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। ये ए अपान सी का स्क्वायर है और ये बी अपान सी का स्क्वायर है और ये 1 हो गया। अब ए अपान सी क्या था, साइन थीटा, बी अपान सी क्या था, कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपका प्रूफ आ गया। अच्छा, इसी तरह देखो, एक फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। किसी ने कहा टेन थीटा का फार्मूला फिर बता दें। देखो इसका फार्मूला कैसे आया, देखें बेटा, टेन थीटा जो है साइन थीटा अपान कोस थीटा है। साइन थीटा क्या है, ए अपान सी। कैसे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। और कोस थीटा क्या है, बी अपान सी। तो आपके पास रिजल्ट आ गया ना। चलो एक और काम करते हैं, अच्छा उल्टा काम करते हैं। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर मैं न्यूमरेटर को सी से डिवाइड करूं और डिनोमिनेटर को भी सी से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ए अपान सी क्या होता है, साइन थीटा, और बी अपान सी क्या होता है, कोस थीटा। इनका प्रूफ एग्जाम में आ गया। तो अच्छा, इसी तरह से देखो कोट थीटा। कोट थीटा इस ट्राइंगल के लिहाज से बी अपान ए है, बेस अपान परपेंडिकुलर। अगर मैं दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सी से डिवाइड कर सकता हूं मैथमेटिकली। तो बेस अपान हाइपोटेनस कोस थीटा हुआ और परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या हुआ, साइन थीटा हुआ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, याद कर लीजिएगा। अब देखो इसमें टेन थीटा का भी इस्तेमाल है और इसमें सेक थीटा का भी इस्तेमाल है। आपको उस ट्राइंगल के लिहाज से बताना है कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ऐसा ही है ना, और ये हाइपोटेनस अपान बेस होता है। तो इन दोनों में सिमिलर क्या है, इन दोनों में सिमिलर है डिवाइड करने वाला बेस। डिवाइड करने वाला कौन है, बेस है। तो यहां लिखेगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर। इसको भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ये दोनों कट गए। ए अपान बी का स्क्वायर इसे लिखोगे प्लस 1, और इसको सी अपान बी का स्क्वायर लिखोगे। ए अपान बी कितना है, परपेंडिकुलर अपान बेस क्या है, टेन थीटा, और आप बताओ हाइपोटेनस अपान बेस क्या है, सेक थीटा। तो आपके पास क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ना लिख दूं। आठवां फार्मूला, ये फार्मूले तो याद कर लोगे ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कहां से आया, देखना होगा। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा किसका उलट है, साइन थीटा का। कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ऐसे ही है ना, मैंने आपको पहले बताया। अब सोचिए कि आपको यहां इस इक्वेशन को दोनों तरफ किससे डिवाइड करना है, सोचिए, जरा सोचिए। आपने इसको किससे डिवाइड करना है, ए स्क्वायर से। ये कट गए, ये बी अपान ए हो गया और ये सी अपान ए हो गया। तो आपके पास सोचो, बी अपान ए क्या था, कॉट थीटा, और सी अपान ए क्या था, कोसेक थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके ना, आओ जल्दी जल्दी। ये हमने बेसिक फार्मूले किए इस चैप्टर के। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एग्जाम में बहुत आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री।
देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये एंगल 90 डिग्री, अच्छा ये एंगल 45 डिग्री है, तो जाहिर है ये एंगल भी कितना होगा, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। यहां देखिएगा, कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी इन विच ये कोना ए है, ये कोना सी है, ये कोना बी है, ये जो है आपका स्मॉल ए, ये स्मॉल सी और ये छोटा बी, इन विच मेयर ए सी मेयर ए बी इज इक्वल टू सी, और ये है हाइपोटेनस, मेयर सी बी इज इक्वल टू ए, ये क्या है, परपेंडिकुलर, मेयर ए सी कितना है, बी के बराबर है, लंबाई इसकी बी, यहाँ 5 सेंटीमीटर लिखा हो तो क्या कहते हैं, मेयर ए सी इज इक्वल टू, तो ये है बेस। आल्सो मेयर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेयर एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, सिंस we know that मेयर एंगल A प्लस मेयर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी तेज करवा रहा हूं, प्लस मेयर एंगल B इज इक्वल टू 90, मेयर एंगल B यहां से फाइंड कर लेंगे, इस वैल्यू को उधर भेज दीजिएगा, मेयर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो मेयर एंगल B बेटा उतना ही आया जितना मेयर एंगल A था। ये तो हमने सिंस मेयर एंगल A is equal to मेयर एंगल B, therefore A is equal to B, मेयर एंगल A की अपोजिट साइड क्या है, A, मेयर एंगल B की मेयर एंगल B की अपोजिट साइड क्या है, B, दोनों साइड बराबर हो गई, या आप लिख सकते हो मेयर एंगल B और मेयर एंगल A बराबर हैं, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होंगी, ये एक थ्योरम है। अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हों तो उसकी अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसे इक्वेशन 1 कह दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, बी की जगह यहां इस पी की जगह, इस पी की जगह आपने क्या कर देना है, ए लिख देना है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अगर आप यहां से स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो रूट लगा दीजिए, राइट साइड पर भी यही हरकत कर दीजिए, है ना, c इज इक्वल टू √2a। ये हमारे पास दो बातें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री आर, नंबर 1 साइन 45 डिग्री, भाई साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ज़हन में रखिएगा कि मैं ए की जगह ए लिखूंगा, रहने जहां भी ए होगा मैं ए की जगह ए ही रहने दूंगा, और सी की जगह यहां से देखिएगा क्या लिखूंगा, तो ये 1 के टेबल से कट गया 1/√2, ये मेरे पास आया क्या, साइन 45 डिग्री। नंबर 2 कॉस 45 डिग्री, बताइए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी किसके बराबर है, ए के, सी किसके बराबर है, √2a के, कैंसिल हो गया, 1/√2, cos 45 डिग्री भी आपके पास आ गया। नंबर 3 tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है, tan 45 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मुझे बताइए ए की जगह तो ए है, बी की जगह भी ए लिख दूं, इक्वेशन 1 कह रही है ना, ये इक्वेशन 2 है, तो ये दोनों कट गए तो ये आया 1, tan 45 डिग्री कितना आ गया, 1, याद कर लोगे। नंबर 4 साइन का उलट होता है कोसेक, कोसेक 45 डिग्री होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये है √2a, और a की जगह तो a ही लिखना है, ये कैंसिल हो गया, √2, कोसेक 45 डिग्री आपके पास कितना आया, √2। नंबर 5 सेक 45 डिग्री क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो तो सब आसानी, याद ना हो तो कोई आसानी नहीं। तो C की जगह √2a लिखिएगा, B की जगह a लिखिएगा, ये भी उतना ही आया sec 45 डिग्री। और मेरा बेटा नंबर 6 cot 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। इसकी जगह a लिखा है, इसकी जगह a है, दोनों कट गए, 1 आया, तो cot 45 डिग्री भी 1 आया। सोचो ये दोनों उलट हैं, ये दोनों उलट हैं, ये दोनों उलट हैं, उलट करके देखो। ठीक है मेरे लाडलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। उसी तरह से लिखेंगे कंसीडर अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी इन विच, ये मेरा एंगल सी है। फिगर बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, देखो बेटा आपने सबसे पहले ये बनाना है परपेंडिकुलर, उसके बाद आप इसे इतना बड़ा बनाएं कि ये जो अगर ये लंबाई 3 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर की, तो ये 6 सेंटीमीटर बनाएगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, स्केल से पहले नाप लें। आपके पास लाइन वाली कॉपी तो है ना, आपने क्या करना है, यहाँ एक लाइन ड्रा करनी है, नाप लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से स्केल रखकर, फुटा रख के लाइन वाली कॉपी में आपने स्केल रखकर यहाँ नाप लेना है कि इसके डबल होना चाहिए, ये जो है इसके डबल होनी चाहिए। ट्राइंगल बनाना ही कमाल है। आपने ये ट्राइंगल बना ली, इस वर्टेक्स को A कह दीजिएगा, इस वर्टेक्स को B कह दीजिएगा और इस वर्टेक्स को C कह दीजिएगा। जाहिर है अगर ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो आप जानते हैं इन दोनों एंगल्स का, मेयर एंगल A और मेयर एंगल B का जो सम है वो 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्राइंगल की ये खूबी है। तो अगर आपको ये मेयर एंगल बी फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, 90 में से 30 माइनस करोगे, ये 60 आ जाएगा। दिस इज 60। गिवन एंगल की अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, दोनों एंगल्स को जोड़ने वाली साइड को बेस कहते हैं, और 90 डिग्री की अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। अब यहां पर आप लिखोगे मेयर एंगल, सॉरी मेयर ए सी, आप इसे मेयर हटा के मोड भी कह सकते हो। मोड ए सी इज इक्वल टू बी, और ये है बेस। मोड सी बी इज इक्वल टू ए, और ये है परपेंडिकुलर। मोड ए सी इज इक्वल टू सी, और ये है हाइपोटेनस। सिंस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मेयर एंगल सी हमेशा 90 डिग्री होता है, और मेयर एंगल ए 30 डिग्री है, ये गिवन है। एज वी नो दैट मेयर एंगल ए plus mere angle B is equal to 90 degree by putting the values 30 degree plus mere angle B is equal to 90 degree। तो आप इस 30 डिग्री को उधर ले जाइए, एक स्टेप मिस करके ये होगा 60 डिग्री। ये स्टेप आपने खुद फिल करना है। देखो हमने करना क्या है, ये साइड जो परपेंडिकुलर है इसे आगे एक्सटेंड करना है, इतना ही बड़ा, जितनी ये बड़ी है उतनी ही आगे ये ड्रा कर लेनी। इसकी लेंथ भी a होगी, और इसको इसके साथ मिला देना है। इस पॉइंट को आप D कह दीजिए। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये एंगल भी 90 डिग्री है, और नीचे ये इमेज बन रही है उस ट्राइंगल की, इसलिए मैं इसे डॉटेड कर रहा हूं, और ये एंगल भी 30 डिग्री है। अब सोचिए अगर मैं ये दरमियान वाली लाइन मिटा दूं तो आपके पास ये दो ट्राइंगल्स की बजाय एक ट्राइंगल बन गई। ये एंगल टोटल कितना है, 30 प्लस 30 60। ये कितना है 60, ये कितना है, जाहिर है कौन सी ट्राइंगल हो गई, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपके पास ये जो पूरी साइड है, कहां से कहां तक, बी से डी तक, ये 2a के बराबर है, a प्लस a 2a। मैं इसको दोबारा से मिला देता हूं। अब एक बात क्लियर हो गई कि 90 डिग्री की अपोजिट साइड
30 डिग्री की अपोजिट साइड से 2 गुना बड़ी होती है। सिंस फ्रॉम फिगर लिखेगा, सिंस फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, यानी C इज इक्वल टू 2a। इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। ये जो है 2a के बराबर है, और ये जो थी साइड, इसको b कहा गया था। अब हमें b फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। बाय पुटिंग द वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट करनी है? शाबाश, c की वैल्यू पुट करनी है। तो बी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। और अगर आप यहां पर स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लें, आप यहां पर स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लेंगे, तो आपके पास बी स्क्वायर का रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, 3 पर रूट रहेगा, a पर कैंसिल कर देगा। ये आपका इक्वेशन 2 है। हेंस trigonometric ratios of 30 degree are: number 1 sin 30 डिग्री, ये होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। a की जगह बेटा a रखना है और c की जगह √3a रखना है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस 1/√3 आएगा। साइन 30 डिग्री। नंबर 2 cos 30 डिग्री, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, और बेस की जगह आप ओ हो सी की जगह 2a लिखना था, सॉरी 2a। ऐसा हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती। बी की जगह √3a होगा और सी की जगह 2a होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, √3/2। नंबर 3 टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। ए की जगह ए ही लिखेंगे, बेस की जगह √3a लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। 1/√3 आपके पास आया टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। अब आप इनके जो उलट हैं रिलेशंस, नंबर 4 साइन का उलट होता है कोसेक। ये हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होता है, 2a/a, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया। कोसेक 30 डिग्री। नंबर 5 सेक 30 डिग्री। हाइपोटेनियस अपान बेस होगा, हाइपोटेनस की जगह 2a लिखिएगा, बेस की जगह √3a, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आप गौर कीजिएगा कि ये 2/√3 आमने सामने कर रहा हूं ताकि रिलेशंस का आपको पता चले। कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस की जगह √3a लिखेंगे और a की जगह a ही लिख देंगे, तो ये √3। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री करते हैं। सिर्फ करना क्या है, फिगर चेंज करनी, और फिगर बनाने के लिए बड़ी तवज्जो चाहिए। देखो, आपने पहले बनाना है बेस। जितनी लंबी लाइन हॉरिजॉन्टल आप खींचें, याद रखिएगा एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिएगा, प्रकार लीजिएगा, प्रकार को, प्रकार जानते हो, पुरकार नहीं प्रकार। कंपास लीजिएगा, कंपास को अगर ये 3 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर खोल के यहाँ आर्क लगाइएगा, यहाँ पर कहीं आर्क लगेगा, इन दोनों को मिला दीजिएगा। अब ज़हन में रखिएगा ये अल्टीमेटली 60 डिग्री ही बना है। आप इस कोने को ए कह दीजिए, इस कोने को सी कह दीजिए, इस कोने को बी कह दीजिए। इसकी सामने वाली साइड जो है हाइपोटेनस है, इसकी सामने वाली साइड जो है 60 डिग्री की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, और दोनों एंगल्स को मिलाने वाली बेस है।
अब आपने क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है और इसको इसके साथ मिलाना है। जितनी यहां से लेकर यहां तक लेंथ थी उतनी ही लेंथ ये बनानी है। और ज़हन में रखिएगा ये एंगल भी आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अल्टीमेटली ये एंगल 60 डिग्री बनेगा। और ये एंगल याद रखिए, ये 60 है तो ये 30 है। क्यों है ये हम आपको अभी ड्राइव करके बताते हैं। इस पॉइंट को डी कह दीजिएगा और यहां से लेकर पॉइंट डी तक जो लेंथ है वो आपको नजर आ रही है 2b। आपने मेयर एंगल ए 60 डिग्री रखा, 60 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो मेयर एंगल बी आपके पास 30 डिग्री आया। अब स्टेटमेंट वही है कि हाइपोटेनस हमेशा ट्वाइस ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री होता है। हाइपोटेनस की लंबाई, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस हमेशा ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री होती है। तो 30 डिग्री की अपोजिट साइड कितनी है, जरा देखो। अगर मैं बीच की लाइन मिटा दूं जैसे मैंने पहले किया, अब नहीं मिटाऊंगा। अगर मैं बीच की लाइन मिटा दूं तो एक ट्रायंगल बनेगी। अब सोचिए ये कितना है, 2b है। अगर मैं मिटा दूं, चले मिटा देता हूं, बीच की लाइन मिटा दी तो एक ट्रायंगल बन गई आपके पास। एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री हैं, तीनों एंगल बराबर हैं, लिहाजा तीनों साइड्स की लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी। तो आप कहेंगे कि ये 2bc है, ये भी 2b किसके बराबर है, c के बराबर है, ये भी 2b है और जो c के बराबर है, तीनों लेंथ बराबर हैं। ये आपकी जो मैंने मिटाई थी वापस बना रहा हूं। पैथागोरस थ्योरम लिखा और पैथागोरस थ्योरम में आपने क्या किया, आपने किसकी वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की ना। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4b² आ गया। आप इसको उधर ले जाइए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b² माइनस b², ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b²। दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो a इज इक्वल टू √3b आया। देखिए उसी में चेंज कर रहा हूं। साइन 30 डिग्री फार्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप जानते हैं साइन 30 डिग्री अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ए की जगह जेन में रखिएगा। देखें सी जो है 2b के बराबर है और ए जो है √3b के बराबर है। वैल्यूज पुट करनी है, ए की जगह √3b रखिएगा और सी की जगह 2b रखिएगा। इस तरह ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, √3/2 आएगा। अगर आपको cos 60 डिग्री फाइंड करना है, फार्मूला तो वही है, बस वैल्यूज चेंज करनी है। बी की जगह बी ही रहने दीजिएगा क्योंकि वैल्यू सी की है और ए की है, बी की नहीं है। बी की जगह बी रहने दीजिएगा और सी की जगह 2b रखिएगा। आपके ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1/2 आया। कौन, cos 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का फार्मूला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है, लेकिन आपने वैल्यूज पुट करनी है। किस किस की वैल्यू पुट करनी है, ए की जगह √3b रखेंगे और बी की जगह b रखेंगे तो ये आपका √3 आएगा, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। इनके उलट कर दीजिए, बड़ी आसानी के साथ हो जाएंगे। देखो बेटा अगर नियत है ना तो मंजिल आसान है। सी की जगह आपने 2b लिखा और ए की जगह √3b लिखा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आपके पास ये हो गया 2/√3। गौर कीजिएगा ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं कि नहीं। सी की जगह यहाँ भी 2b रखा और बी की जगह b रखा, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास आंसर क्या क्या आया, 2। किसका, सेक 60 डिग्री का। इसके बाद कोड 60 डिग्री का फार्मूला तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। बी की जगह बी लिखिए, ए की जगह √3b लिखिए, तो बी से कैंसिल हो गया, 1/√3 इसका आंसर है। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री आए तो ये बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है इसकी आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। प्रैक्टिस में वक्त लगता है, कॉन्सेप्ट बन जाए, प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट भी रिटेन रहते हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।